क्या आपको याद है कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके कोणों पर कोण बनते हैं। इसी तरह एक तिर्यक रेखा भी बहुत से कोण बनाती है जब वो किसी रेखा को प्रतिच्छेद करती है। आइए देखें कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं पर प्रतिच्छेद करती है तो किस प्रकार के कोण बनते हैं। प्रत्येक प्रतिच्छेदन बिंदु पर चार कोण बनते हैं जिन्हें आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम इन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार के नाम दे सकते हैं। आइए यहाँ विभिन्न प्रकार के बने कोणों के बारे में पढ़ते हैं। एकांतर अंतःकोण दोनों रेखाओं के अंदर की ओर होते हैं और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में होते हैं। इस चित्र में कोण 4 और कोण 6 दोनों रेखाओं के अंदर की ओर और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है, इसलिए ये एकांतर अंतःकोण है। इसी तरह कोण 3 और कोण 4 भी एकांतर अंतःकोण है। एक ही ओर के अंतःकोण दोनों रेखाओं के अंदर की ओर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर होते हैं। इस चित्र में कोण 3 और कोण 6 दोनों रेखाओं के अंदर की ओर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, इसलिए कोण 3 और कोण 4 एक ही ओर के अंतःकोण हैं। इसी तरह कोण 4 और कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को क्रमागत अंतःकोण या संबंधित कोण या सह अंतःकोण भी कहा जाता है। एकांतर बाह्य कोण दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ और तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ में स्थित होते हैं। दिए गए चित्र में कोण 1 और कोण 7 दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ और तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ है, इसलिए ये एकांतर बाह्य कोण है। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 8 भी एकांतर बाह्य कोण है। संगत कोण वे कोण होते हैं जो सभी प्रतिच्छेदी बिंदुओं पर एक जैसा स्थान निर्धारण करते हैं। आइए एक एक करके संगत कोणों को देखते हैं। हम कोण 1 से शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि दूसरे प्रतिच्छेदी रेखा पर उसी स्थान पर कोण 5 है, इसलिए कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। इसी तरह कोण 2 का एक प्रतिच्छेदी रेखा पर स्थान वही है जो कोण 6 का दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा पर है, इसलिए कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है। अब इसी तरह हम देख सकते हैं कि कोण 3 और कोण 7 का स्थान एक जैसा है और कोण 4 और कोण 8 का स्थान एक जैसा है, इसलिए कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8 संगत कोण हैं। अब हम सभी संगत कोणों को लिखेंगे। कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8। चलिए एक उदाहरण देखें। दिए गए चित्र में एकांतर अंतःकोणों के युग्मों की पहचान कीजिए। यहाँ दो रेखाएं हैं और उनके पास होती एक तिर्यक रेखा है, इसलिए एकांतर अंतःकोणों के युग्म होंगे कोण U और कोण X, कोण V और कोण W। अब दिए गए चित्र में एकांतर बाह्य कोणों के युग्मों की पहचान कीजिए। एकांतर बाह्य कोण दोनों रेखा के बाहर की तरफ और तिर्यक के सन्मुख होते हैं, इसलिए कोण होंगे कोण T और कोण Y, कोण S और कोण Z। अब दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के युग्मों की पहचान कीजिए।
तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण तिर्यक के एक ही तरफ और दोनों रेखा के अंदर होते हैं, इसलिए कोण होंगे कोण U और कोण W, कोण V और कोण X। अब दिए गए चित्र में संगत कोणों के युग्मों की पहचान कीजिए। संगत कोण दोनों रेखाओं पर एक ही स्थान पर होते हैं, इसलिए संगत कोण होंगे कोण S और कोण W, कोण U और कोण Y, कोण T और कोण X, कोण V और कोण Z,